जम्मू में इस समय क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है, जिस खबर को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो जो खबर सुनकर आपके पैरों थले जमीन जो है जो निकल जाएगी। क्रूरता की हद जो है वो सब कुछ पार जो है वो जम्मू में हो चुकी हुई है। लगातार क्राइम इस तरह से अपनी क्रूरता जो है वो बढ़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि यकीन मानिए इंसानियत से विश्वास ही जो उड़ जाता है। सांबा के अंदर रामगढ़ थाना गढ़वाल के एरिया के अंदर कल बीती रात कुछ लोगों ने, बदमाशों ने एक घर में घुसते हैं, एक युवक के ऊपर अंधाधुंध गोलियां जो हैं वो चलानी शुरू कर दी। दर्जनों के हिसाब से गोलियां जो हैं वो चलाई गई और उसके बाद गोलियां चलाने के बाद भी क्रूरता देखिए उन बदमाशों की। इस तरह से क्रूरता उन्होंने की कि युवक का तेज धार हथियार से उसका बाजू ही काट कर जो है वो ले गए, साथ में ले गए, बाजू ही काट के जो है वो साथ में ले गए। किस तरह की क्रूरता और किस तरह का नशा उन लोगों के दिमाग में क्राइम को लेकर इस तरह से सर चढ़ गया है कि लगातार इस तरह की वारदात जो है वो जम्मू में लगातार जो है हो रही है। कहीं किसी जगह पर कोई गोली कांड जो है वो देखने को मिलता है, कहीं किसी जगह में किसी युवक को, एक नौजवान युवक को मारकर फांसी पर लटका दिया जाता है। कभी किसी जगह पर बदमाश घर में घुसकर जो है गोलियां चला देते हैं और उसके बाद जो है क्रूरता की हद जो है उनको क्रूरता की हद इस कदर उनके दिमाग में जो है वो इस समय उनके दिमाग में इस तरह से छाई हुई थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा, उनके मन में रहम तक नहीं आई, तरस तक नहीं आई। एक युवक जिसकी उम्र 20 से 25 साल उम्र थी, उसका पूरी की पूरी बाजू ही काट दी। और यह भी नहीं कि बाजू काटी, बाजू काट कर अपने साथ ही जो है वो ले गए। किस तरह की क्रूरता, किस तरह का क्राइम जो है हमारे जम्मू में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये खबर जो मैं आपको इस समय बता रहा हूं, ये सांबा के जो क्षेत्र रामगढ़ के थाना जो पड़ता है विजयपुर के पास, रामगढ़ एरिया जो गढ़वाल एरिया पड़ता है गांव, वहां पर कल बीती रात को जो कुछ लोग जो हैं, एक युवक अपने गांव में खड़ा होता है और गांव के चौक पे खड़ा होता है। अचानक कुछ दो गाड़ियों में तकरीबन 10 से 12 लोग जो आते हैं और उस युवक पर तेजधार हथियार से जो है वो हमला जो है वो करना शुरू करते देते हैं। युवक अपने आप को खतरा भांपते हुए जो है वो वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते हुए घर में जो है वो घुस जाता है और अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जान जो है वो नहीं बचा सकता। घर जो बदमाश लोग थे, जो 10 से 12 लोग जो उसका पीछा कर रहे थे, उसके घर में घुस जाते हैं। घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां उस युवक पर चलानी शुरू कर दी जाती हैं और दर्जनों के हिसाब से, जो बताया जा रहा है, दर्जनों के हिसाब से जो है गोलियां जो है उस पर चलाई जाती हैं। और उसके बाद क्रूरता देखिए उन लोगों की, चैन नहीं लगा, वो मर भी गया युवक उनकी गोलियों से, दर्जनों गोलियों से। युवक ने अपनी अंतिम सांसें भी ले ली, लेकिन उनके मन में ना तरस आया, ना रहम आया, ना उनके घर परिवार के बारे में सोचा। उसका बाजू जो है वो धड़ से अलग कर दिया और इतनी क्रूरता दिखाई कि वो बाजू जो है वो भी जो है वो अपने साथ जो है वो ले गई। मैं आपको पूरी खबर बताऊं, पूरी खबर आपको बताना चाहूंगा। ये गढ़वाल का एरिया जो है, उस गढ़वाल के एरिया में मृतक की जो पहचान, जो युवक की मृत्यु हो गई है, उसका नाम अक्षय कुमार जो है बताया जा रहा है। 23 साल की उम्र है। पुत्र जो है बनारसी दास निवासी गढ़वाल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के की बात करें तो 6 बजे शाम को 2 गाड़ियां जो हैं भरकर 10 बदमाश आते हैं और अक्षय को मुख्य चौक पर घेर लेते हैं। और घेरने के बाद जब वो भांपता है कि मेरे को जो है ये बदमाश जो है मार देंगे, वो वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। अपने घर में जो है जाता है और सोचता है कि मैं अपनी जान जो है बचा लूंगा, लेकिन उसके बाद बदमाश उसके पीछे घर में घुस जाते हैं और दर्जनों फायर उस पर करने के बाद अक्षय की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद बदमाश रुकते नहीं है। अक्षय के बेजान शरीर, मृतक शरीर पर भी वो तेजधार हथियार से हमला करते हैं और उसका बाजू
बाजू जो है वो काट दिया जाता है। और बाजू काट ही नहीं दिया था, जाते समय अक्षय का बाजू भी अपने साथ जो है वो ले जाते हैं। मदद के लिए कोई जो है नहीं, हमने देखा इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी डर से जाते हैं कि आखिर कभी देखा नहीं है जम्मू के अंदर इस तरह का क्राइम, इस तरह की बदमाशी, इस तरह के गैंगस्टर जो हमारे जम्मू में शरेआम जो है गोलियां लेकर कभी घूमते हैं, कभी तेजधार हथियार लेकर घूमते हैं, किस चौक पर किसके ऊपर जो है वो हमला कर दे कुछ पता नहीं है। वारदात के समय में आपको एक बात बताऊं, वारदात के समय जो बनारसी दास जो उनके पिता हैं वो भी घर पर थे। आप देखिए, एक बूढ़ा इंसान अपने बच्चे को बचाने के लिए काफी जोर चिल्लाया, मदद के लिए उसने कई बार जो है आवाजें लगाई अपने पड़ोस पे कि कोई आए मेरे बच्चे को बचा ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई भी जो है उसको बचाने के लिए भी जो है वो नहीं आया। शोर में उन्होंने गोलियां चलाई, मोहल्ले में कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। और वारदात जिस तरह कोई आया नहीं मदद करने के लिए, तो वारदात को अंजाम देने के बाद वो लोग जो बदमाश जो आए थे वो अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से चले गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, गांव के युवक जो है मिलने पर एसपी सुरेंद्र चौधरी जो है वो भी वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद निरीक्षण सबूत जो है जुटाए जा रहे थे। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा, लेकिन जब अस्पताल में वहां पर वो पहुंचा युवक, तो जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसको मृतक जो है वो घोषित कर दिया। और उसके बाद जो है अभी पुलिस ने तो जो है ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मेरी थाना प्रभारी जो है रामगढ़, उनसे इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें जो डेवलपमेंट हुई है, मैंने उनसे पूछा कि डेवलपमेंट क्या हुई है, क्या उन बदमाशों का पता चल पाया है कि आखिर कौन वो लोग थे, किस तरह से कोई आपसी रंजिश थी। तो उनका यह कहना कि आपसी रंजिश थी, रंजिश के कारण ही जो है पुरानी कोई दुश्मनी थी। और पुलिस ने यहां तक भी बताया कि अक्षय जो है वो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज में जो है वो पाया जाता था, कुछ एफआईआर उसके ऊपर भी जो है लगी हैं। और जो उन्होंने बताया कि जो लोग आए हैं, क्योंकि जो अक्षय के पिता हैं, जिस तरह से सूत्र जो खबर बता रहे हैं, अक्षय के जो पिता हैं उन्होंने ये जतलाया था कि कुछ लोग जो हैं वो गांव के जो 2-3 युवक जो हैं वो गांव के ही जो है बताए जा रहे थे। लेकिन जो मेरी बात जो हुई है, जो थाना प्रभारी से, रामगढ़ के जो थाना प्रभारी, उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि लड़कों को चिन्हित जो है वो कर लिया गया है। कुछ लड़के रामगढ़ के ही एरिया के बताए जा रहे हैं और कुछ लड़के जो है वो अरनिया के जो है बताए जा रहे हैं। और जल्द ही उन्होंने कहा कि हमने दबिश जो है वो लगाई हुई है, उन लोगों को पकड़ने के लिए हम जो है नाके लगाए हुए हैं, रेड जो है कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो है उन सभी बदमाशों को चिन्हित कर जो है वो पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन इसमें मैं ये बता दूं कि रंजिश जो है आपसी रंजिश थी उनकी, कुछ आपस में अक्षय की और उन बदमाशों की आपस में कोई रंजिश रही है, जिसकी वजह से, पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह घर में घुसकर जो है गोलियां जो है चलाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारे जम्मू में क्राइम इतना दिन भर दिन जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। कभी जम्मू के अंदर हमने इस तरह की, खासकर जम्मू डिवीजन की अगर मैं बात करूं, लखनपुर से लेकर राजौरी, पुंछ, हमारा जम्मू सिटी हो गया, सांबा, कठुआ, विजयपुर, आरसपुरा, हमने कभी इतनी बड़ी इंसिडेंट जो है आज तक नहीं सुनी थी। लेकिन अब आए दिन लगातार इस तरह की खबरें जो है हम लोगों को आप तक पहुंचानी पड़ती है और बड़े दुख भरे मन से इस तरह की खबरें जो है पहुंचाने में हमें भी बड़ा दुख होता है। हम भी कई बार सोचते हैं कि आखिर जम्मू जो है वो किस राह पर आगे बढ़ रहा है, क्या जम्मू के अंदर अब क्राइम को रोकना जो है क्या वो संभव होता जा रहा है। जो युवा हैं जो किस तरह से, किन रास्तों पर जा रहे हैं, नशे को लेकर, ड्रग्स को लेकर, इस तरह के हथियार जो हैं वो अपने पास रख रहे हैं। किसी को मारने से पहले जो है वो सोचा नहीं जा रहा, किसी के घर में घुसकर गोलियां मार दी जाती हैं, हथियार से हाथ काट दिए जाते हैं, फिर साथ ले जाना। आखिर इतनी क्रूरता जो है हमने जम्मू में आज तक नहीं देखी थी। और ये जो इंसिडेंट जो इस समय ये गढ़वाल एरिया में जो है, विजयपुर के, रामगढ़ के गढ़वाल एरिया में जो आया है, ये सच ही जो है वो दिल दहला देने वाला है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जिन लोगों ने अक्षय पर हमला किया था, ये कोई मामूली लोग जो है वो नहीं लग रहे हैं। ये कोई हिस्ट्री शीटर या कुछ बदमाश टाइप के इस तरह के ही लग रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 दिन
पहले भी इन्होंने सुजातपुर में एक युवक पर हमला किया था। 18 दिसंबर जो मुझे लग रहा है शायद 10 से 12 दिन जो पहले जो खबर सुजातपुर की आई थी, सुजातपुर में भी इन्हीं ही बदमाशों ने 10 से 12 बदमाश जिन्होंने अक्षय का मर्डर किया है, गोली कांड किया और उसके बाद उसका हाथ काट कर साथ ले गए हैं, इन लोगों ने सुजातपुर में भी एक युवक पर गंभीर रूप से जो है उन पर तेजधार हथियारों से जो है उन पर हमला किया था। वो युवक अब भी जो है हॉस्पिटल में ही जो है जो एडमिट है वहां पर और उसका इलाज जो है वो चल रहा है। हालांकि पुलिस से मेरी भी बात हुई है, पुलिस से जो मेरे थाना प्रभारी जो रामगढ़ के हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि चिन्हित किया गया है, कुछ लड़के रामगढ़ के हैं, कुछ लड़के जो हैं वो अरनिया के बताए जा रहे हैं और जल्द ही इन बदमाशों को जो है वो जल्दी से दर्द बोचा जाएगा और उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, क्योंकि ये समाज के लिए, ये जो लोग हैं ये समाज के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। खासकर जो इनकी आपस की रंजिश तो जो रही होगी वो अलग बात है, आखिर इनका किस तरह की आपस की रंजिश थी उसके बारे में तो नहीं जानता, उसके बारे में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन बताया उन्होंने कि अक्षय के नाम पर भी जो है कुछ, जिस तरह की मेरी जो थाना प्रभारी से बात हुई है उन्होंने ही मुझे ये बताया ऑफिशियल की कुछ एफआईआर जो है वो अक्षय के नाम पर भी है, लेकिन ये युवा आपस की रंजिश में जो है वो इस तरह की वारदात हुई है और मौके की तलाश जो है, जैसे ही अक्षय पर उन्होंने रैकी करके रखी हुई थी, गात लगा के रखी हुई थी और जैसे ही वो उनको मौके का फायदा मिला तो उन्होंने उसको चौक पर ही घेर लिया और उस पर तेजधार हमले किए, फिर वो घर में घुसा, जो पूरी मैंने खबर आपको बताई। लेकिन सवाल ये है, ये सिर्फ आपस की रंजिश के लिए ही खतरा नहीं है, ये हमारे आम समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कई बार ये लोग इतने नशे में होते हैं कि एक मासूम इंसान को भी लूटपाट उससे कर देते हैं और जब वो उनकी लूटपाट का विरोध करेगा तो शायद वो उसको भी इस तरह से गोली से मार दे या उसको तेजधार हथियार जो है हमला करे। ऐसी कई तरह की खबरें जो है आप सोशल मीडिया पोर्टल्स के माध्यम से लगातार जो है वो देख रहे हैं और यही सवालिया निशान जो है वो लगातार हमारे जम्मू के लिए खतरे की घंटी नहीं, इस समय जो ये खतरा जो है ये सबसे बड़ा खतरा जो है माना जा रहा है कि किस तरह युवा जो है वो इस राह पर जा रहे हैं, इस गैंगस्टर बाजी की बदमाशी बाजी में, और रहम जो है वो दिल में नहीं है किसी को, ना जाने वो किस माहौल में थे, किस नशे का उन्होंने सेवन किया हुआ था कि उनको ये भी नहीं पता चला कि एक युवक मर चुका हुआ है और उस मरे हुए युवक पर भी वो तेजधार हथियार से हमला करते रहे, उसका बाजू काट दिया। पिता बेचारा चिल्ला रहा है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, लेकिन उन युवक नहीं कहूंगा, उन दरिंदों के, उन बदमाशों के मन में बिल्कुल रहम नहीं आया और एक मरे हुए मृतक युवक का भी उन्होंने हाथ काटा और उसके बाद अपने साथ ले गए। उम्मीद करूंगा कि इस पर हमारे जम्मू की पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो सख्त कार्रवाई करेगी, उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे। आने वाले जो युवा इस तरह से इन रास्तों पर जाने की सोच रहे हैं या इन रास्तों पर चल रहे हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि इस तरह की जो ये दरिंदगी जो दिखाई जा रही है हमारे जम्मू को, खासकर जो क्राइम रेट बढ़ाने में ये लोग जो अपनी वारदातें कर रहे हैं, इन पर शिकंजा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को कसना पड़ेगा। मैं अपील करूंगा डीजीपी आर स्वैन से कि लगातार इन लोगों पर वारदातें इस तरह से करें। इस तरह के लोग समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मासूम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट जो आप तक पहुंची है इसको आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उस अक्षय, चाहे वो जिस भी रंजिश में आपस में थे, किसी भी जो भी उनका आपस का जो रंजिश थी, मैं उस पर नहीं, लेकिन एक पिता के सामने उसके बेटे को इस तरह से बेरहमी से मार देना, उसको मारने के बाद उसका हाथ काटना और उसका हाथ काटकर साथ ले जाना, आप सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी, उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी इस समय। हालांकि वो भी, अक्षय भी इन ही रास्तों पर चल रहा था, लेकिन इन रास्तों का आखिर अंत क्या है? आखिर इन रास्तों का अंत जो है वो यही है। यही युवाओं को समझने की जरूरत है कि आप अगर इस रास्तों पर जाने की सोचते हैं तो अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, अपनी बीवी के बारे में सोचें, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचें। आप कुछ समय की जो आपको रूहानगी मिलती है, या आप सोचते हो कि बड़ा पैसा जो है इस कामकाज में हमें मिल रहा है, हम बहुत ऐश परस्ती की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसका आखिरी अंत का रास्ता जो है वो मौत है।
आपको भगवान ने, कुदरत ने बहुत अच्छी जिंदगी जो हम लोगों को दी है। हमें जिंदगी की कदर करनी चाहिए और अच्छे रास्तों पर चलना चाहिए, ना कि इन रास्तों पर चलकर हम अपनी जान तो गवा ही देते हैं, लेकिन परिवार को एक ऐसा दुख जो है वो दे जाते हैं, शायद पूरी जिंदगी भी वो इस दुख से, जिस बाप ने ये सारा अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा होगा, आप सोचिए उस बाप की जिंदगी, वो दिन भर दिन जितनी देर वो जिंदा रहेगा वो इंसान, वो रोज पल तिल तिल जो है वो वही इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने रहकर रोज जो है मरता रहेगा। आखिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां पर आप अपने माँ बाप को एक ऐसी दुख जो दे जाएं जिसके शायद वो कभी भी जो है उस दुख से, उस ट्रॉमा से कभी भी वो बाहर जो है वो नहीं निकल पाए। इसलिए अपने युवाओं से अपील करना चाहूंगा, आप खेल कूद के रास्ते में जाएं, अच्छे रास्तों में जाएं, जिसमें आप समाज को भी अच्छे रास्ते में लेके जाएं, स्टेट को भी, देश को भी, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ना कि इन रास्तों पर जाए जिसमें सिर्फ दुख ही दुख और अंत में जो है वो मौत ही आप लोगों के हाथ लगनी है। पुलिस से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों, जो भी इस पीछे जो बदमाश लड़के, जो गैंगस्टर थे, जिस तरह की ये वारदात दी है, क्योंकि उन्होंने एक वारदात नहीं दी है, आज से 10-12 दिन पहले भी उन्होंने सुजातपुर के अंदर एक युवक को अपने इस तेजधार हथियारों से उस पर हमला किया। वो भी बेचारा अभी इस समय हॉस्पिटल में है। चाहे रास्ते कुछ भी हो, लेकिन इतनी दरिंदगी जो है वो जम्मू कश्मीर में अगर ऐसी ही दरिंदगी जो है वो देखी जानी है तो आने वाला जम्मू का भविष्य क्या होगा, जम्मू के युवाओं किस भविष्य में जो है वो जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंतन का समय है और हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी इन लोगों के लिए कि ये तेजधार हथियार से हमला करना तो दूर की बात, मैं चाहूंगा तेजधार हथियार से हमला तो क्या, ये हथियार पकड़ने से भी 1000 बार सोचे। जम्मू कश्मीर पुलिस को इस तरह की एक ऐसी एग्जाम्पल इन लोगों के लिए सेट करनी पड़ेगी कि ये सपने में भी कभी हथियार हाथ में पकड़ने की ना सोचें और मासूम लोगों को और उनके परिवार वालों को कोई दुख जो है वो ना दें। फिलहाल ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जम्मू में क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इस पर आप अपनी क्या विचार रखते हैं, क्या कमेंट रखते हैं, क्या सरकारों को करना चाहिए, किस तरह से ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि युवाओं को गलत रास्ते से रोका जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, और आप क्या सोचते हैं कि क्राइम अगर इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो हमारा जम्मू प्रगति की राह पर, हम बातें तो बहुत करते हैं कि प्रगति की राह पर बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है, लेकिन ये भी हमें जरूर जो है अपना चश्मा जो है उसको साफ करना चाहिए और देखना चाहिए कि जम्मू हमारा किस तरह क्राइम रेट में लगातार निरंतर जो है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये सवालिया निशान नहीं, ये खतरे का वो निशान है। अगर इस निशान पर आज अगर सोच समझकर कार्य नहीं किए गए और सख्ती से कार्य नहीं किए गए तो हम लोगों का, जम्मू में रहने वाले लोगों का भविष्य जो है वो बहुत खतरे में है, जिसकी जिम्मेवारी हमारी सरकारों की भी है और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन की भी है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि इन लोगों पर दबिश कसी जाए और इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये दोबारा कभी भी इस तरह की वारदात करने की सोचे ना। ये दरिंदगी की हदें पार की हैं। जब मैंने ये खबर सुनी मेरे अपने पैरों तले रोंगटे खड़े हो गए और मेरे अपने पैरों तले जमीन निकल गई। क्या इतनी भी दरिंदगी इंसान जो है वो कर सकता है? क्या उसकी इंसानियत इस तरह मर चुकी है कि वो मरे हुए इंसान का भी हाथ दर्द से अलग कर साथ ले जाए, एक हाथ कटा हुआ साथ ले जाना। आप सोचिए कितनी दरिंदगी जो है उन युवाओं के बीच में भरी हुई थी। किस तरह कटा हुआ हाथ वो अपने साथ ले गए और किस तरह वो रात को सोते होंगे, जितने भी दिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, इतनी देर वो किस तरह से रात को सोएंगे ये तो भगवान ही जानता है या वो ही जानता है। लेकिन इन लोगों पर सबक जरूर देना चाहिए और ऐसी दबिश करनी चाहिए कि ये हमारे जम्मू कश्मीर को इस तरह दरिंदगी की राह पर ना ले जाए। फिलहाल J&K न्यूज बज की इस खबर को भी शेयर कीजिएगा और जिस तरह आप प्यार J&K न्यूज बज की खबरों को दे रहे हैं इसी तरह शेयर करते रहे, फॉलो करते रहे। हम हर तरह की खबर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, सिर्फ आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें। J&K न्यूज बज के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल तीनों ही पैटर्न को आप फॉलो करके रखें और हम आपसे यही
विश्वास आपको दिलाते हैं कि आप किसी भी तरह की अपनी आवाज जनता तक, सरकार तक या प्रशासन तक रखना चाहेंगे, J&K न्यूज बज़ बखूबी आपके साथ मिलकर आपकी आवाज जो है हर जगह पहुंचाने का वादा आपसे जरूर करता है। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बज़ से। जय हिंद।